Good morning students. Today we will learn question number 12 and 13 of exercise 13C in this video. So question number 12 is a birthday cake was worth rupees 125 and 75 पैसा. What is the meaning of this line? एक बर्थडे केक था जिसकी कॉस्ट कितनी थी 125 रुपीज 75 पैसा. एक बर्थडे केक इतने रुपीज का आता था. 4 चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली. 4 बच्चों ने ना क्या करा, ये केक परचेज करना था. ठीक है, तो उन्होंने प्लान किया कि हम इक्वल मनी कंट्रीब्यूट करेंगे. कंट्रीब्यूट मीन्स इक्वल पे करेंगे. ठीक है, बट स्टिल देयर वाज रुपीज 11 and 75 लेस. बट जब उन्होंने इक्वल पे करा ना, तो इतने रुपीज कम कलेक्ट हुए. केक की कॉस्ट तो ये है ना, बट जो उन्होंने मनी कलेक्ट करी ना चारों ने मिलकर, वो इतने रुपीज कम थी. क्लियर? तो हाउ मच मनी डिड ईच चाइल्ड कॉन्ट्रीब्यूट. तो आपसे पूछा है कि हर बच्चे ने कितना पे करा. पहले तो हम ये देख लेंगे ना कि चारों बच्चों ने टोटल कितना पे करा, है ना, और चार बच्चों ने कितना करा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन वी विल लर्न विद एन एग्जांपल. सपोज करो आप 4 चिल्ड्रन हो, ठीक है, और आप लोगों को 80 रुपीज कलेक्ट करने हैं. आपको कोई चॉकलेट लेनी है, वो 80 रुपीज की आती है. तो 80 रुपीज कलेक्ट करने हैं आप 4 बच्चों को. तो आपने इक्वल कलेक्ट करा, है ना, बट 20 रुपीज फिर भी कम पड़ गए. तो आप लोगों ने कितने कलेक्ट करे होंगे? 80 रुपीज कलेक्ट करने थे, 20 रुपीज कम पड़ गए आपको, है ना. जो मनी कलेक्ट हुई वो क्या थी? 20 रुपीज कम कलेक्ट हुई. तो 80 से 20 कम कौन सी मनी होती है? 80 में से 20 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 60. तो जो मनी आपने कलेक्ट करी वो कितनी थी? 60 थी ना. तो सिमिलरली इतने रुपीज कलेक्ट करने थे, बट उनसे इतने नहीं हुए, इतने रुपीज लेस हुए. तो जो मनी इनकी कलेक्ट हुई थी, कितनी कलेक्ट हुई होगी? जो मनी कलेक्ट हुई थी वो इस मनी से इतने कम थी. मतलब माइनस करके पता चलेगा. जैसे आपने 80 कलेक्ट करने थे, 80 में से आपके 20 कम कलेक्ट हुए, तो कितने कलेक्ट हुई? 60 कलेक्ट हुई. तो जो मनी इनसे कलेक्ट हुई है वो कितनी कलेक्ट हुई थी? इतनी लेस. तो हम क्या करेंगे, पहले हम वो मनी निकालेंगे इसमें से इसको माइनस करके. जब भी लेस वर्ड आ जाए तो मीन्स उसमें सब्ट्रैक्शन होती है. पहले हम 4 चिल्ड्रन की टोटल कितनी मनी कलेक्ट करी ये फाइंड करेंगे. उसके बाद 1 चाइल्ड ने कितनी मनी कलेक्ट करी वो फाइंड करेंगे. तो दिस इज अ मल्टी स्टेप स्टेटमेंट सम, है ना. तो पहले आप वो निकालेंगे कितनी मनी इन्होंने कलेक्ट करी. ये मनी थी कॉस्ट ऑफ केक, और इतनी मनी उन्होंने लेस कलेक्ट करी है. ओके, तो कितनी मनी कलेक्ट हो जाएगी? माइनस करके पता चलेगा. 0 then 0 then 4 then 1 and then 1. Now this is statement sum. So you have to write statement also. What is this? This is cost of cake. This 4 children, yeah, they you can also write they collected या contributed less money. ये मनी उन्होंने लेस कलेक्ट करी है. तो ये क्या आ गई? ये मनी उन बच्चों ने कलेक्ट करी थी. इतने रुपीज कम कलेक्ट करी थी ना, तो उन्होंने मिलकर टोटल मनी कितनी कलेक्ट करी? 114 रुपीज कलेक्ट करी. तो क्या लिखेंगे? दे कलेक्टेड मनी. स्टेटमेंट सम्स जब भी आप करते हैं तो पहले आपको समझना है उसको. ठीक है, आपने स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करना. स्टेटमेंट तो बाद में बन जाती है. पहले आपने ऑपरेशन पे फोकस करना है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, है ना. तो इसमें ये पूछा था कि एक बच्चे ने कितनी कलेक्ट करी. पहले तो ये देखोगे ना कि उन चारों बच्चों ने मिलकर कितनी कलेक्ट करी. कितनी कलेक्ट करी? इतने लेस करी इससे. तो इतने लेस करी तो मतलब माइनस करके निकल आएगा. तो इतनी कलेक्ट हो गई. अब 4 बच्चों ने तो इतनी कलेक्ट करी, तो एक बच्चे ने कितनी करी होगी? जब भी आपको 1 के बारे में निकालना है तो क्या करनी होती है? डिवाइड करनी होती है ना. तो आप इसमें क्या करेंगे? 1 चाइल्ड contributed how much? By dividing it by 4, है ना. तो आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 4 से. आउटसाइड 1 डिजिट, तो वी स्टार्ट अवर डिवीजन विद 1 डिजिट. यस, 4 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 से स्मॉल नंबर क्या आएगा? 0 आएगा. तो 0
आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर करोगे माइनस तो सेम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। और आपको मैंने दूसरा मेथड भी बता रखा है कि अगर बाहर 1 डिजिट अंदर 1 डिजिट से स्टार्ट करना है, तो अगर ये अंदर वाला 1 डिजिट क्या है, बाहर वाले से स्मॉल है, तो आप 2 डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में क्या है, 11 नहीं आता, तो 11 से स्मॉल नंबर क्या आएगा, 2 पर 3 पर 12 हो जाएगा ना, 2 पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, तो किसकी टर्न आ जाएगी अब, 4 की। तो 8 के टेबल में बेटा 4 के टेबल में 34 नहीं आता, 34 से स्मॉल नंबर क्या आएगा बेटा, 4 8 जा 32 आएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, हियर रिमाइंडर 0। नाउ फर्स्ट वी टेक द परमिशन ऑफ डेसिमल, पहले आप डेसिमल की परमिशन लें, फॉर इट यू विल प्लेस द डेसिमल इन क्वोशिएंट। अब आप किसकी टर्न आएगी, 0 की टर्न आएगी। तो 4 के टर्न में 20 कहाँ पर आता है, 5 जा पर, तो 4 5 जा 20। हाँ, 0 की टर्न आएगी तो 4 के टर्न में 0 कहाँ पर आएगा, 0 पर आएगा। तो हर बच्चे ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा, 28 रुपीज 50 पैसा। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ टेबल इज 3 times द प्राइस ऑफ अ चेयर। क्लियर, क्या हुआ इसका मीनिंग, कि एक जो चेयर है ना, चेयर, प्राइस ऑफ टेबल इज 3 times द प्राइस ऑफ अ चेयर। तो जो टेबल की जो प्राइस है वो कितनी है, एक चेयर की प्राइस से 3 टाइम है ज्यादा। टेबल की प्राइस क्या है, चेयर से 3 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर, एंड द प्राइस ऑफ द चेयर इज 4 times ऑफ आर स्टूल। अब जो चेयर की प्राइस है वो कितनी है, स्टूल से 4 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर, नेक्स्ट इज इफ द प्राइस ऑफ अ स्टूल इज रुपीज 315 and 25 पैसा। अब आपको स्टूल की तो कॉस्ट गिवन है, स्टूल की प्राइस गिवन है, फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ दीज 3 आइटम्स। आपको इन तीनों की टोटल प्राइस बतानी है, टेबल की, चेयर की और स्टूल की। इन तीनों की टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी। पहले तो हमें सिर्फ स्टूल की प्राइस गिवन है, पहले तो हमें चेयर की भी निकालनी पड़ेगी, टेबल की भी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अब एक स्टूल की तो गिवन है, अब यहाँ पर ये भी गिवन है, प्राइस ऑफ चेयर इज 4 टाइम ऑफ स्टूल। जो चेयर की प्राइस है ना वो स्टूल की प्राइस से 4 टाइम्स ज्यादा है ना। तो चेयर की प्राइस कितनी आ जाएगी, स्टूल की प्राइस से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट सम था तो उसमें भी हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था ना। जब भी टाइम वर्ड आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो तीनों की प्राइस तो तब निकलेगी जब आपको इन सब की प्राइस पता होगी। तो चेयर की प्राइस तो कैसे निकल जाएगी, स्टूल की प्राइस के साथ हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टेबल की प्राइस कैसे निकलेगी, टेबल की प्राइस क्या है, चेयर की प्राइस से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो जब चेयर की निकल आएगी तो चेयर की प्राइस से हम किसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, टेबल की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो तीनों की कॉस्ट निकल आएगी, फिर उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि तीनों की हमें टोटल प्राइस बतानी है ना। आपको ऑपरेशन पर ही फोकस करना होता है। ओके, तो अब आपको पहले क्या निकालना है, चेयर की प्राइस निकालनी है, और स्टूल की प्राइस आपको गिवन है। तो क्या राइट करेंगे, प्राइस ऑफ स्टूल। तो स्टूल की प्राइस कितनी गिवन है आपको, रुपीज 315 and 25 पैसा। अब प्राइस ऑफ चेयर, तो चेयर की प्राइस कितनी गिवन है आपको, 4 टाइम्स ऑफ प्राइस ऑफ स्टूल। चेयर की प्राइस 4 टाइम्स ज्यादा है स्टूल की प्राइस से, तो 4 टाइम मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल शो द मल्टीप्लीकेशन हियर ऑन साइड, in line you also can multiply। तो 4 5 जा 20 carry 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 carry 1, then place decimal, then 4 5 जा 20 और 1 21 carry 2, 4 1 जा 4, 4 और 2 6, then 4 3 जा 12। तो what is the price of chair, 1261 and 00 पैसा। क्लियर, अब आपकी चेयर की प्राइस निकल आई। तो अब आप को गिवन है कि जो टेबल की प्राइस है वो चेयर की प्राइस से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो प्राइस ऑफ
टेबल की प्राइस क्या है? 3 टाइम्स ऑफ द प्राइस ऑफ चेयर, है ना। तो चेयर की तो प्राइस ये निकली थी, तो 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 1261, तो 0 पैसा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप साइड लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वर्टिकल अरेंज करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 3 0 जा 0, पहले पैसा कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, देन 3 1 जा 3, देन 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 3 1 जा 3। तो ये किसकी प्राइस आ गई? ये आ गई टेबल की। तो आपके पास टेबल की प्राइस भी आ गई, चेयर की भी आ गई और स्टूल की ऑलरेडी गिवन थी। अब आपको निकालना है फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ दीज 3 आइटम्स। तो तीनों की क्या हो जाएगी? टोटल प्राइस ऑफ 3 आइटम्स। तो इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। रुपीज 315 एंड 25 पैसा, रुपीज 1261 एंड 00 पैसा, एंड लास्ट इज 3783 एंड 00 पैसा। सो व्हाट इज द टोटल? पहले पैसा कॉलम ऐड करेंगे, एंड व्हेन यू अरेंज रुपीज पैसा फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, अरेंज प्रॉपरली। 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को प्रॉपर अरेंज करना है आपको, ठीक है। 1s प्लेस में 1s प्लेस, 10s प्लेस में 10s प्लेस, देन 5 और 1 6, 6 और 3 9, देन 6 और 1 7, 7 और 8 15 हो गया बेटा। 15 का 5 कैरी 1, देन 3 और 1 4, 4 और 2 बेटा 6, 6 और 7 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 और 1 5। तो क्या हो जाएगी? टोटल प्राइस क्या हो जाएगी? दिस विल बी आंसर 5359 एंड 25 पैसा। ओके बेटा, these both questions do in your notebook and learn it also how to do. Bye beta.